सारे भूमाफिया हाँ। जनसुराज में प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किया है, तो क्या जनसुराज इससे किनारा करेगी? हम तो प्रत्याशी अब देखिए, अगर कोई भूमाफिया को टिकट मिल जाए तो निश्चित तौर पर आप मेरा गला पकड़िएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और दल के बड़े बड़े नेता क्षेत्र का भ्रमण तो कर ही रहे हैं, साथ साथ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी की पेशकश कर दी है। चुनाव लड़ने की चाहत किसे नहीं होती है, चुनाव लड़ना सभी चाहते हैं और इस कड़ी में एक पुख्ता जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वो पुख्ता जानकारी ये है कि बिहार के हर जिले से भूमाफियाओं और जमीन का कारोबार करने वाले लोगों ने भी अपनी दावेदारी की पेशकश की है और सबसे ज्यादा दावेदारी किसी दल से की गई है तो उस दल का नाम जनसुराज है। जी हां, हम आपको एक पुख्ता जानकारी दे रहे हैं। वो जानकारी ये है कि चुनाव लड़ने की इस होड़ में जो भूमाफिया हैं, जो जमीन की दलाली करते हैं, जो जमीन का कारोबार करते हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और सबसे ज्यादा फॉर्म किसी दल में भरा गया है तो उस दल का नाम जनसुराज है। ऐसा जानकारी हमें प्राप्त हुई है और चुनाव लड़ने की दावेदारी की इन लोगों ने पेशकश की है। प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं और बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर से जब फाइनल पोस्ट की टीम के एक मेंबर ने, एक रिपोर्टर ने इस पर सवाल पूछा तो प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पहले उस सवाल को फिर से सुनिए। बहुत सारे भूमाफिया जनसुराज में प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किया है, तो क्या जनसुराज इससे किनारा करेगी? हम तो प्रत्याशी अब देखिए, जी हां, तो यही सवाल था, ये सवाल था कि क्या प्रशांत किशोर जनसुराज की पार्टी भूमाफियाओं को इस बार टिकट देगी या इससे किनारा कर लेगी। आपको बताते चले कि बेतिया हो, मोतिहारी हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, हमें जो जानकारी मिली है वहां से बड़े बड़े नेता अपनी दावेदारी की पेशकश कर रहे हैं। जो भूमाफिया हैं, जो जमीन का कारोबार करते हैं, जो जमीन की दलाली करते हैं, वो ऐसे लोग भी चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में हैं। और जब यह सवाल प्रशांत किशोर से पूछा गया तो प्रशांत किशोर ने क्या जवाब दिया, इस जवाब को आप सुनिए। बहुत सारे भूमाफिया जनसुराज में प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किया है, तो क्या जनसुराज इससे किनारा करेगी? हम तो प्रत्याशी अब देखिए, बहुत सारे भूसगोल विद्यार्थी भी आईएएस के एग्जाम में आवेदन देते हैं, तो क्या वो आईएएस बन गए? नहीं बने ना। बनेगा तो वही जो पढ़ेगा। तो आवेदन देने के लिए तो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, कोई भी आवेदन दे सकता है। अगर कोई भूमाफिया को टिकट मिल जाए तो निश्चित तौर पर आप मेरा गला पकड़िएगा और मैं मन से कह रहा हूं, अगर जनसुराज का कोई गलत आदमी टिकट पा जाता है, उसको एक भी वोट मत दीजिए, उसको झाड़ू मारकर बाहर भगाइए। किसी भी गलत आदमी को टिकट मत दीजिए, वोट मत दीजिए। अगर जनसुराज से बेहतर कोई दूसरे दल का प्रत्याशी है, उसको भी वोट दीजिए। हम अपील कर रहे हैं, हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। हम लोग बिहार में सुधार चाहते हैं और वो सुधार तब होगा जब अच्छे लोग चुनकर आएंगे, वो किसी दल का हो। भाई 243 तो जनसुराज नहीं जीतेगा, लेकिन जनता को यह समझना है कि अगर आप भूमि माफिया को, बालू माफिया को, शराब माफिया को टिकट वोट दीजिएगा तो वो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात नहीं करेगा। जनसुराज एकमात्र ऐसा मंच है जहां हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग से गलती हो जाए, किसी गलत आदमी को हम लोग टिकट दे दे, उसको वोट मत दीजिएगा। और उससे बेहतर, अगर हमने कोई बेहतर दिया है, उससे भी बेहतर कोई समाज का आदमी खड़ा है दूसरे दल से, उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या ना जीते, बिहार की जीत होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे ये डिनाइड कर दिया कि जनसुराज किसी भूमाफिया को टिकट नहीं देगी। अगर जनसुराज ऐसा करती भी है तो आप प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ने का काम कीजिएगा। ये प्रशांत किशोर के बोल थे। जब फाइनल पोस्ट के रिपोर्टर ने प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछा तो प्रशांत किशोर ने यही जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि अगर धोखे से जनसुराज ने किसी भूमाफिया को टिकट दिया तो आप उसे वोट नहीं दीजिएगा, उस जगह पे दूसरे दल के उस नेता को वोट दीजिएगा जो इस प्रत्याशी से अच्छा होगा। दल जीते या ना जीते, बिहार जीतना चाहिए। तो ये प्रशांत किशोर का जवाब था। ये सवाल काफी मुख्य था आज के उस वक्त में, आज के उस दौर में जब बड़े बड़े लोग पैसे की मोटरी लेकर के दल में टिकट खरीदने के लिए बेताबी से
इंतजार करते रहते हैं, टिकट की बोली लगती है और उस वक्त वो टिकट खरीद करके आते हैं और चुनावी मैदान में कूदने का काम करते हैं, चुनाव लड़ने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे सियासी माहौल में प्रशांत किशोर का ये जवाब साफ तौर पर इशारा कर रहा था कि प्रशांत किशोर वास्तव में बिहार को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार बदलाव की यात्रा प्रशांत किशोर ने कुछ सोच समझ करके किया है। लेकिन यह बड़ा दिलचस्प होगा, प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया है, क्या वो इस जवाब पर कायम रह जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर से फाइनल पोस्ट के जिस रिपोर्टर ने सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब प्रशांत किशोर ने दिया, क्या प्रशांत किशोर अपने जवाब पर आगामी विधानसभा चुनाव तक टिके रहेंगे? क्या प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया है उस जवाब का वो अनुसरण पालन अपने दल में करेंगे? क्या वो वास्तव में भूमाफियाओं और जमीन दलालों को टिकट नहीं देंगे? क्या प्रशांत किशोर ने जो कहा है उसे वो वास्तव में इंप्लीमेंट करेंगे बिहार के इस राजनीति में, बिहार के इस पॉलिटिक्स में, जहां अमूमन ये आरोप लगते रहता है कि पैसे के बल पर लोग टिकट लेके आते हैं और चुनाव लड़ते हैं? तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।